हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अरुण स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेकर आए एक्सरसाइज 8.3 जिसमें पढ़ेंगे राशियों की तुलना। तो आज देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.3 का। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो क्रय विक्रय के निम्न सौदों में हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? लाभ ज्ञात, हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब आपको आज क्या पढ़ना है? लाभ प्रतिशत, क्रय मूल, विक्रय मूल, हानि प्रतिशत। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले इसके लिए हम फार्मूला लिखेंगे, जो हमारे सूत्र होते हैं, जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र होते हैं। सबसे पहला हमारा सूत्र होता है, जैसे हमको अब पता करना है कि हमको क्रय हुआ कि हमारी हानि हुई कि लाभ हुआ। जैसे हमारा क्वेश्चन में दिया है, बगीचे में काम आने वाली कैंची 250 में बेची गई। देखिए 250 में खरीदी गई। क्या की गई? खरीदी गई। देखिए जब खरीदना आ जाए, जब खरीदना आ जाए, खरीदी गई, जब खरीदना आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम क्रय मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रय मूल। और जब बेचना आ जाए, जब आप किसी सामान को बेच रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, जब बेचना आ जाए तो क्या होता है? उसको क्या कहते हैं? जब बेचना आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? विक्रय मूल। क्या कहते हैं? विक्रय मूल। क्या कहते हैं? विक्रय मूल। अब देखिए, अब जैसे हमको क्रय मूल विक्रय मूल दोनों दिया है, अब जैसे हमको क्रय मूल विक्रय मूल दोनों दिया है, अब हमको पता करनी है कि इस व्यक्ति को लाभ हुआ या हानि हुई। अब हमको क्या पता करना है कि इस व्यक्ति को लाभ हुआ या हानि हुई। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हमको लाभ ज्ञात करना होगा कि लाभ हुआ, लाभ के लिए क्या करेंगे? अगर आपका विक्रय मूल्य बड़ा है, अगर लाभ में विक्रय मूल्य हमेशा बड़ा रहेगा। क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या होगा? क्रय मूल्य। ये हो गया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तब हमको क्या पता चलेगा? लाभ पता चलेगा कि हमको कितने रुपए का लाभ हुआ। अब देखिए जब हानि होगी, जब हानि होगी तो देखिए जब हानि होगी तो हमारा क्रय मूल्य बड़ा होगा। क्या बड़ा होगा? क्रय मूल्य बड़ा होगा। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्या होगा? विक्रय मूल्य। ये हमारे क्या होंगे? क्रय व ये हमारे लाभ व हानि के पता करने के सूत्र हैं। जैसे हमको कोई क्वेश्चन दिया है, उसमें हमको क्रय मूल्य भी पता है, विक्रय मूल्य भी पता है, लेकिन हमको पूछा गया है कि इसको, उस व्यक्ति को कितना लाभ हुआ या कितना हानि हुई। तो हम क्या लगाएंगे? जब लाभ पूछेगा तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर देंगे, और जब हानि बोलेगा तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कर देंगे। लेकिन आपको देख के क्वेश्चन को पता करना है। आपको खरीदनी वाली सौदा को, जैसे ये खरीदा 250 में, कैंची खरीदा 250 में खरीदा, तो क्या हो गया? ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया? क्रय मूल्य। और बेचा तो क्या हुआ? बेचने में हमारा क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। तो आपको क्वेश्चन में यही देख लेना है कि आपका बड़ा क्या है। अगर आपका विक्रय मूल्य बड़ा है तो समझ जाइए कि उस व्यक्ति को लाभ हुआ। क्या हुआ? समझ जाइए उस व्यक्ति को लाभ हुआ। लेकिन अगर जब ये छोटा हो जाएगा, जब आपका विक्रय मूल्य छोटा हो, तब पता कर समझ जाइए कि आपको हानि हुई। तो ये हमारे क्या हो गए? लाभ हानि पता करने के सूत्र हो गए। अब देखिए, अब पूछा है प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र देखिए, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? देखिए लाभ प्रतिशत जब पूछता है तो हम सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं? लाभ प्रतिशत के लिए लाभ हमको मिला होगा,
हमको लाभ मिला होगा, कितने रुपए का लाभ हुआ। तो सबसे पहले आप लाभ प्रतिशत में क्या करेंगे, लाभ लिखेंगे, लाभ बटे बटे क्रय मूल्य जो आप खरीदे हैं, क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ये हमारा सूत्र हो जाएगा लाभ प्रतिशत का। किसका होगा, लाभ प्रतिशत का। अब हानि प्रतिशत का देख लीजिए। जब हानि प्रतिशत पूछेगा तो देखिए हानि प्रतिशत को देखिए, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, जब हानि प्रतिशत पूछेगा तो आपको हानि प्राप्त हुई होगी। क्या प्राप्त हुई होगी, हानि प्राप्त हुई होगी। आप हानि निकाल चुके होंगे और जब हानि निकाल लिए तो हानि बटे क्रय मूल्य कर दीजिए। क्या कर दीजिए, क्रय मूल्य गुणे 100। ये सूत्र आप लगा दीजिए तो आपका क्या मिल जाएगा, हानि प्रतिशत मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, हानि प्रतिशत। तो अब देखिए हमारे क्वेश्चन में आते हैं, क्या बोला है, बगीचे में काम आने वाली कैंची 250 में खरीदी गई। आपका क्रय मूल्य क्या दिया है, क्रय मूल्य क्या दिया है 250। विक्रय मूल्य देखिए 325 में बेच दी गई। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 325 में बेच दी गई। देखिए 325 में बेच दी गई। अब आपको मालूम होगा आपका विक्रय मूल्य क्या है, बड़ा है, तो ये आपको लाभ प्राप्त हुआ होगा। और लाभ निकालने के लिए क्या बोला हूं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो आप विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर दीजिए। 325 माइनस 250 माइनस 250। अब देखिए इसको घटा दीजिए, जब घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको, 0.5 आ जाएगा। अब यहाँ 12 में 5 घटाइए, 12 में 5 घटाइए तो क्या आएगा, 7 आ जाएगा। अब यहाँ बचेगा 2, 2 में 2 गए 0। तो आपको कितने रुपए की लाभ प्राप्त हुई, आपको 75 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, लाभ प्राप्त हुआ। अब देखिए अब आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत। तो देखिए लाभ प्रतिशत का मैं क्या सूत्र बताया हूं, लाभ प्रतिशत का सूत्र लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो देखिए लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ कितना आया है 75 रुपए, लाभ प्रतिशत 75 रुपए है। और आपका क्रय मूल्य क्या है, देख लीजिए क्रय मूल्य आपका कितना है, ये आपका क्रय मूल्य है 250 गुणे 100। ये आपका क्वेश्चन है, क्या है, क्वेश्चन है। अब देख लीजिए 0 से 0 काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75 तो कितना आ गया 30%। क्या आया आंसर, 30% आंसर आ गया। लाभ प्रतिशत कितना आया आपका, 30% आया। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, एक रेफ्रिजरेटर 12,000 में खरीदा। क्या खरीदा, रेफ्रिजरेटर खरीदा 12,000 में और 13,500 में बेच दिया गया। देख लीजिए आपका विक्रय मूल्य क्या दिया, 13,500 और क्रय मूल्य कितना दिया है 12,000। तो 12,000 आपका कम हुआ और बेचने वाला विक्रय मूल्य ज्यादा हुआ। तो आप समझ जाइए कि आपको लाभ प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, लाभ प्राप्त हुआ। अब देखिए आपको लाभ हुआ लेकिन कितने रुपए का हुआ, तो देखिए आप क्या करेंगे, लाभ बराबर आप करेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 12,000। अब देखिए अब इनको घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा देखिए 0.05, 3 में 2 गए 1, क्या आएगा 1,500 रुपए। 1,500 आपका लाभ आ गया, 1,500 रुपए लाभ। अब देखिए अब ये आपका लाभ आ गया, लेकिन अभी हमको क्या ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है।
तो लाभ प्रतिशत का सूत्र मालूम होगा आपको। लाभ प्रतिशत का सूत्र लगा दीजिए। तो क्या होता है लाभ प्रतिशत का सूत्र? लाभ कितना है 1500 बटे क्रय मूल्य कितना है इसका 12000, क्रय मूल्य 12000 गुणे 100, ये आपका सूत्र है। अब देखिए जीरो से 2 जीरो पहले इधर कैंसिल कर दीजिए, 2 जीरो गए, 1 जीरो इधर काट दीजिए, चले गए। अब देखिए 150 बटे 12, अब काटिए इसको, 12 कम 12, कितना बचा 3, तो बन गया 30, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। अब कितना बचा 6 बचा, तो 12 पंच 60, दशमलव लगा दीजिए, जीरो बन जाएगा तो बन जाएगा 60। अब 12 पंच 60 तो क्या आ जाएगा 12.5% आंसर। आंसर क्या आ गया आपका 12.5%। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 2500 में खरीदी गई और 3000 में बेची गई। देखिए 2500 में कोई सामान खरीदा, एक दुकानदार है जो क्या किया है 2500 में खरीदा और 3000 में बेच दिया, तो उसको क्या हुआ, उसको लाभ हुआ। अब लाभ के लिए आपको बताया हूं कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्या करेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो क्या आ जाएगा घटा दीजिए, तो क्या आ गया 500, क्या आ गया 500। अब देखिए अब इसका सूत्र लगा दीजिए, प्रतिशत में लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, लाभ प्रतिशत का सूत्र देखिए सबसे पहले आप लाभ लिख लीजिए। लाभ कितने का हुआ आपको 500 रुपए का, 500 रुपए का आपको लाभ हुआ और आपका क्रय मूल्य कितना दिया है 2500 रुपए गुणे 100। अब 2 जीरो इधर कैंसिल कर दीजिए, 2 जीरो कट गए, अब बचा आपका 500 बटे 25, 25 दूना 50, 2 तो आ गया 20%, क्या आएगा आंसर 20%, ये आपका आंसर आ जाएगा। लाभ प्रतिशत कितना आएगा 20% आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्कर्ट 250 में खरीद कर 150 में बेची गई। देखिए खरीदा कितने में 250 में खरीदा और बेचा कितने में, बेचा वो 150 में। अब बताइए आप कोई भी सामान लेंगे, मान लीजिए ये पेन है, आप ये पेन 10 रुपए का खरीदे और 5 रुपए में बेच देंगे तो आपको घाटा होगा या मुनाफा होगा, आपको क्या होगा घाटा होगा या मुनाफा, तो आप कहेंगे घाटा होगा। तो देख लीजिए वो एक स्कर्ट है जो 250 में खरीद के लाई, कितने में लाई 250 में खरीद के लाई और बेच कितने में दी 150 में बेच दी, तो उसको घाटा हो गया, तो यहाँ क्या होगी हानि हो जाएगी। अब हानि के लिए मैं क्या बताया हूं आप लोगों को, हानि के लिए सबसे पहले क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब देखिए घटा दीजिए तो कितना आएगा, दोनों घटा दीजिए तो 0 0 100 आ जाएगा, कितना आएगा 100 रुपए, 100 रुपए के उसको क्या हुई हानि हुई, क्या हुई हानि उसको हुई, कितने की 100 रुपए की। अब देखिए हानि प्रतिशत का सूत्र मैं आपको बताया हूं, हानि प्रतिशत का सूत्र क्या है, देखिए आपका जो लाभ प्रतिशत का सूत्र है वही हानि प्रतिशत का है, लेकिन सिर्फ लाभ के जगह हानि चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा सिर्फ लाभ की जगह हानि हो जाएगा। जैसे आपका हानि प्रतिशत बराबर है, आप क्या करते थे लाभ प्रतिशत में, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य लिखते थे, यहां लिख देंगे हानि बटे क्रय मूल्य, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100, गुणे 100, ये आपका सूत्र हो जाएगा हानि का, हानि प्रतिशत का। अब देखिए हानि प्रतिशत का, देखिए हानि कितनी हुई आपको 100 रुपए की, कितने की 100 की, क्रय मूल्य आपका कितना है 250 रुपए, 250 रुपए गुणे 100। अब देखिए जीरो से जीरो काट दीजिए, एक पहले सबसे पहले जीरो काट दीजिए, क्या काट दिए जीरो काट दिए। अब बचा 25, 25 दूना 50, 25 चौक 100, क्या आ गया 4, तो कितना आ गया 10 चौक 40, क्या आंसर आ गया 40%। कितने की हानि हुई, कितने प्रतिशत की आपको हानि हुई 40% की हानि हुई। तो इस तरह से
फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आए। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन आ गया। देखिए, दिए गए प्रत्येक अनुपात के दोनों पदों को प्रतिशत में बदलिए। देखिए, आपके अनुपात में 2 पद 3 पद दिया है। आपका एक पद क्या होता है? एक पद, 2 पद, 3 पद। ये कितने पद हैं? 3 पद हैं। यहाँ कितने पद हैं? 2 पद हैं। इनको हर प्रत्येक पद का हमको क्या करना है? प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इसको सबसे पहले तो आपको भिन्न बनानी पड़ेगी। क्या बनाना पड़ेगा? भिन्न बनाना पड़ेगा। तो देखिए, जब भिन्न बनाते हैं तो दोनों पदों का योग क्या करते हैं? दोनों पदों का योग लेते हैं। क्या करते हैं? फर्स्ट का देखिए, दोनों पदों का योग, दोनों पदों का योग, दोनों पदों का योग। तो देखिए, फर्स्ट पद क्या है? 3 + 1 = 4। अब ये योग है जो, अब ये योग है तो दोनों पदों में बटे में लगाते हैं। क्या करते हैं? दोनों पदों के बटे में लगाते हैं। अब जैसे हमारा क्या है? 3 है तो 3/4 हो जाएगा। क्या होगा? 3/4 अनुपाते 1/4। ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी भिन्न बन गई। क्या बन गई? भिन्न बन गई। और प्रतिशत में जब बदलते हैं, मैं आपको पिछली क्लास में बताया हूं, जब प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 का गुणा करते हैं। क्या करते हैं? 100 का गुणा करते हैं। तो देखिए, 3/4 गुणे 100 अनुपाते 1/4 गुणे 100। अनुपात ही लगाते ही रहना है। अनुपात में ही दोनों साइड का क्या करना है? प्रतिशत ज्ञात करना है। अब देखिए, अब देखिए यहां से 25 चौक 100 क्या आ जाएगा? 25, 25 नहीं 75। क्या आ गया? 75% अनुपाते 25 चौक 100। तो क्या आ जाएगा? 25 से कम 25, 25%। आंसर क्या आ जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा 75% अनुपाते 25%। ये आपका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है? अनुपात में 3 पद हो या 4 पद हो, अगर ऐसा पूछा है तो सबसे पहले आपको इन पदों का योग करना है। इन पदों का जो योग आएगा तो सभी के प्रत्येक के बटे में इस योग को रख देना है और फिर आपको हल कर लेना है। अब देखिए, अब आपका 3 पद का आ गया। क्या आ गया? 3 पद का। अब आपको सबसे पहले क्या करना है? योग करना है। तो देखिए, सबसे पहले इसका योग कीजिए। 3 2 + 5 तो क्या आएगा? 3 2 5, 5 5 10। कितना आया योग? 10 आया। अब इस 10 को आप तीनों के पदों के बटे में लगा दीजिए। तो देखिए, भिन्न बना लीजिए। 2/10 अनुपाते 3/10 अनुपाते 5/10। ये आपका भिन्न बन गया। अब इसको हमको प्रतिशत में ज्ञात करना है। किसमें? प्रतिशत को। अब देखिए, प्रतिशत में जब ज्ञात करते हैं तो 100 का गुणा करते हैं। 2/10 गुणे 100। आप जो पिछली क्लास न देखे हो तो आप जाके हमारे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा और पिछली क्लास देख लीजिएगा। उसमें प्रतिशत निकालना बहुत ही आसान भाषा में बताया गया है। देख लीजिए, सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको पहले ऐसे कर लेना है। 100 का गुणा तीनों में, 3/10 गुणे 100 अनुपाते 5/10 गुणे 100। ये आपका तीनों पदों में हो गया। क्या हो गया? तीनों पदों में 100 का गुणा हो गया। अब देखिए, प्रतिशत निकालेंगे तो 1 0 यहां से काट दीजिए, 1 0 यहां से काट दीजिए, 1 0 यहां से काट दिए, तीनों का काट दिए। अब बचा क्या? गुणा करना। तो देखिए, 10 दूनी 20, 20% अनुपाते 10 नहीं 30, 30% अनुपाते 10 पना 50। ये आपके अनुपात प्रतिशत निकल आए। अनुपात में प्रतिशत निकल आए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके आ गए। अगला क्वेश्चन 1/4। देखिए, आ गया 1/4। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इनका योग करना है। दोनों पदों का योग करना है। क्या करना है? योग करना है। तो सबसे पहले आप इनको जोड़ दीजिए। 1 + 4 = 5। आपका योग आ गया। पदों का योग
पदों का योग कितना आया, 5 आ गया। अब देखिए 1:4 है तो पहले 1/5 कर लीजिए, अनुपाते 4/5 कर लीजिए, ये आपका भिन्न बन गया। अब इसको आप प्रतिशत में चेंज कर दीजिए तो क्या आएगा, 1/5 गुणे 100 अनुपाते 4/5 गुणे 100, ये आपका प्रतिशत में चेंज कर दिया गया। अब देखिए 5 दूनी 10, 20%, क्या आया 20%, 5 दूनी 10, 20 चौक 80 अनुपाते 20 चौक 80, ये आपका क्या हो गया, ये आपके आंसर हो गए 20% अनुपाते 80%। तो मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 1:2:5। सबसे पहले क्या करना है, पदों का योग। क्या करना है, पदों का योग। सबसे पहले आपको क्या करना है, पदों का योग। देखिए पदों का योग आएगा 1 + 2 + 5, क्या आएगा 1 + 2 + 5, तो कितना आ जाएगा 3 5 3 8, कितना आया 8 आ गया। अब देखिए अब हमको क्या करना है, इनके बटे में लगाना है, 1/8 अनुपाते 2/8 अनुपाते 5/8। अब देखिए प्रतिशत में जब ज्ञात करते हैं तो 1/8 गुणे 100 गुणा 100 का करते हैं अनुपाते 2/8 गुणे 100 अनुपाते 5/8 गुणे 100, ये आपका हो गया। अब देखिए अब इसको चेंज कर लीजिए। सबसे पहले आप इसको काटिए, 8 एकम 8, कितना बचा 2, तो कितना बन गया 20, 8 दूनी 16, 20 बन गए तो 8 दूनी 16, कितना बचा 4 बचा, 8 पंच 40, तो क्या आ जाएगा 12.5%, क्या आएगा 12.5% अनुपाते। क्योंकि देखे आप जब इसको काटेंगे 100 में भाग देंगे, 8 का भाग देंगे 100 में, तो 8 एकम 8 हो जाएगा, दो एक बार जाएगा, बचेगा 2, यहाँ 10 की जगह बचेगा 2, 2 उधर जाएगा तो बन जाएगा 20, 8 दूनी 16 हो जाएगा तो बचेगा 4। अब 4 में 8 का भाग तो जाएगा नहीं, तो देखिए 8 जब इसमें एक दशमलव लगा देंगे तो आपका एक 0 बढ़ जाएगा तो 40 बन जाएगा, तो 8 पंच 40, तो क्या आ जाएगा 12.5%। अब देखिए इसको 2 चौको 8, 4 आ गया। अब 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, क्या बचा 2, 2 बन गए 20, 4 पंचे 20, तो क्या आ गया 25, 25%, क्या आ गया 25% अनुपाते अनुपाते। अब देखिए 8 दूनी 8 एकम 8, तो क्या आ जाएगा यहाँ 12.5, 12.5 आ गया, लेकिन अभी प्रतिशत नहीं आया। अब इसका गुणा कर दीजिए, उसमें 5 का गुणा कर दीजिए, 12.5 गुणे 5, अब गुणा कर दीजिए, 5 बचा 25 बचा 2, 5 दूनी 10, 2 12 की 2 हासिल 1, 5 एकम 5, 5 1 6, 625। अब देखिए दशमलव कितने अंकों बाद लगा है, 1 अंक बाद, तो क्या आएगा 62.5, क्या आएगा 62.5, ये आपका आंसर आ जाएगा 62.5। या फिर अगर आपका सही बटे में आंसर आए तो देख लीजिए, सही बटे में अगर आंसर आए तो देखिए 500/8 कर दीजिए, 8 8 पंच 40, 8 छंग 48, 6 बार जाएगा 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 62 आ जाएगा, 8 दूनी 16 बचेगा 4, तो क्या आ जाएगा 4/8, तो अभी एक बार और 4 दूनी 8, तो क्या आ जाएगा 1/2, ये आपका सही बटे में नहीं आएगा, आपका 62.5 ही आएगा, क्या आएगा 62.5। पूरा भाग जा रहा है, जब भाग नहीं जाता तब सही बटे में करते हैं, क्या करते हैं
तब सही बटे में करते हैं, लेकिन इसमें दशमलव लगा के पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो आपका क्या आ जाएगा 62.5%। क्या है? प्रतिशत। आंसर हो जाएगा ये आपका, क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन। एक नगर के जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई, घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देख लीजिए क्या बोला है, एक नगर की जनसंख्या। मान लीजिए आप इसको जनसंख्या न लेकर आप दुकान में हैं, किसी दुकान में आप क्या किए, आप इसको खरीदे कितने में? 25,000 में कोई सौदा खरीदे। क्या खरीदे? 25,000 में। ये आपका क्या हो गया? क्रय मूल्य। क्या हो गया? क्रय मूल्य। देखिए पहले आप समझिए, क्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया? क्रय मूल्य। अब देखिए इससे घटकर 24,500 रह गई, तो ये हमको क्या हुआ? हानि हुई। तो माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, क्योंकि हमको हानि हुई, कम हो गई तो हानि हुई ना। तो इससे हमको क्या निकलेगा? हमको पता चलेगा कितने की हानि हुई। तो लेकिन यहाँ क्रय मूल्य विक्रय मूल्य नहीं दिया, यहाँ जनसंख्या दिया है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, आपको समझाया हूं कि इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो देखिए ये क्या बोला है? जनसंख्या। तो देखिए हमको क्या करना, पता करना है कि जनसंख्या कितनी बची और उसका प्रतिशत कितना है। घटने का प्रतिशत मतलब घटी है, तो घटी है मतलब हमको हानि हुई है, और हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है, तो हमको घटने का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमको देखना पड़ेगा कितनी घटी है जनसंख्या। तो सबसे पहले इसको जनसंख्या घटने का वो देख लीजिए, जनसंख्या बराबर, देखिए दोनों को घटा दीजिए, पहले की जनसंख्या में माइनस कर दीजिए जो घटी है संख्या, तो 24,500, यही है ना। अब देखिए ये 25,000 है, 24,500, तो कितनी बची? 500 बचेगी ना। क्या बचेगी? 500, क्योंकि अब घटा लीजिए कितना बचेगा? 25,000 में 24,500 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 0 0, 10 में 5 गए 5, बचा 4, 0 0, तो क्या आ जाएगा? 500 आ जाएगा ना। क्या आएगा? 500। 500 जनसंख्या क्या हुई? बची। 500 मतलब घटी, तो क्या हुई? हमको घटी 500, 500 की हानि हुई, 500 की हानि हुई। अब देखिए चाहे लिख लीजिए घटने की अब इसको हमको क्या करना है? प्रतिशत ज्ञात करना है। अब इसका क्या करना है? प्रतिशत। घटने की जनसंख्या क्या लिखना है? घटने का प्रतिशत। घटने का प्रतिशत, घटने का प्रतिशत बराबर। अब देखिए घटने का प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपका क्या आएगा? घटी हुई संख्या, घटी हुई जनसंख्या। कितनी घटी? वो जनसंख्या आएगी, घटी हुई जनसंख्या बटे, अब देखिए ये घटाकर की गई घटी हुई जनसंख्या है जो निकली हमारी। अब हमको आएगी टोटल जनसंख्या कितनी थी, टोटल जनसंख्या आ जाएगी, कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या आ जाएगी। अब देखिए अब आपके ये सूत्र बन गया, जैसे आप लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत ज्ञात करते थे ना, तो ये आपका हानि प्रतिशत का सूत्र बन गया। ये हानि हुई, हमको घटा तो हमारी हानि हो गई, हानि की आपका सूत्र बन गया। अब देख लीजिए सबसे पहले घटी हुई जनसंख्या कितनी है? 500, 500 बटे, अब गुड़े 100 करना है, गुड़े 100 करना है, ये याद करिएगा। कुल जनसंख्या कितनी है? कुल जनसंख्या आपकी कितनी है? 25,000, 25,000 है। कितनी है? 25,000 गुड़े 100। अब 2 जीरो इधर से काट दीजिए, अब देखिए 1 जीरो इधर से काट दीजिए, बचा 50 और 25। तो देखिए 25 दूना 50, कितना आ गया? 2।
तो क्या होगा आंसर? 2% जनसंख्या घट गई। घटने का प्रतिशत कितना है? 2%। कितनी? 2%। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला